नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 8 जनवरी 2026 मुताबिक 18 रजब उल मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान पुरतशद्दुद झड़प के बाद मुकदमा दर्ज करके 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह वाकया बुध की सुबह फैज इलाही मस्जिद के करीब तजावुजात हटाने की कार्रवाई के दौरान पेश आया। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी MCD ने रामलीला मैदान की 400 गज आराजी पर बनाए गए गैर कानूनी ढांचे को हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म की तामीर में यह कार्रवाई की। जाए वक़ुआ से मिलने वाली वीडियो में कुछ लोगों को पुलिस एहलकारों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद इलाके से तजावुजात को हटा दिया गया। जहां तक मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा का मसला है तो इंतजामिया ने इलाके के तमाम लोगों से कहा है कि जब तक हालात मामूल पर न आ जाएं वो यहाँ नमाज पढ़ने से गुरेज करें। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। इस दरमियान अमरीकी बहरिया ने शुमाली बहरी उक़यानूस में वेनेजुएला का एक ममनुआ ऑयल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया है। एक एहलकार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बुध को इस कार्रवाई का इंकशाफ किया। शुमाली बहरी उक़यानूस में एक हफ्ते के तवील तआक़ुब के बाद रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर को कामयाबी से पकड़ लिया गया है। उसने अमरीकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी। नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए एहलकार ने बताया कि अमरीकी फौज ने जहाज को कब्जे में ले लिया है और उसका कंट्रोल कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के हवाले कर दिया है। बिहार में जेवरात की दुकानों में चेहरा ढांप कर आने वाले ग्राहकों के दाखिले पर पाबंदी के फैसले के बाद रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। इस फैसले के तहत हिजाब, बुर्का, नकाब, घूंघट, मास्क और हेलमेट पहनकर आने वाले अफराद को जेवरात की दुकानों में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की बिहार इकाई ने दुकानों में बढ़ती हुई चोरी और लूट की वारदातों के पेश नजर किया है। इस फैसले की इत्तला मकामी पुलिस इंतजामिया को भी दे दी गई है और पटना समेत कई शहरों में दुकानों के बाहर इस हवाले से नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद से मिले हुए शहर बीरगंज में मस्जिद में तोड़फोड़, लूटमार और मुसलमानों की इमलाक पर हमलों के बाद हालात शदीद कशीदा हो गए हैं। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा, एहतजाज या मुजाहरे पर पाबंदी आयद कर दी गई है और शहरियों को सड़कों पर निकलने से मना कर दिया गया है। मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज हिंदू इंतहा पसंद अनासिर ने मस्जिद पर धावा बोला और लूट मार की, जिसके बाद मकामी मुसलमान शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज गोरखपुर मेट्रो में 2 आरजी नाइट शेल्टर्स का मुआयना किया और वहां के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहां मुकीम लोगों और पनाहगाहों के बाहर जरूरतमंदों में कंबल और खाना भी तकसीम किया। कंबल के मुआयने और तकसीम के बाद वजीर आला ने कहा कि रियासत के तमाम जिलों में जिलाई इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल बॉडीज और बल्दियाती इदारों को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि कोई भी शख्स खुले फुटपाथों पर या पटरियों पर न सोए। उन्हें मुनासिब इंतजामात के साथ रात की पनाहगाहों में मुनासिब रिहाइश फराहम की जाए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी कारकुनों को SIR अमल में पूरी लगन और मुस्तैदी के साथ आवाम की मदद करना होगी। उन्होंने बुध के रोज कहा कि रियासत में SIR के अमल को संजीदगी से लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों से होशियार रहना होगा और इस बार असेंबली इंतखाबात में BJP की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के दरमियान तलबा व असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की ज़हनी, जज्बाती और अखलाकी नशोनुमा को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के मकसद से एक मुफाहिमती याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत किए गए। इस मुआहिदे का मकसद तालीमी माहौल में ज़हनी सुकून, मुस्बत फ़िक्र और अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देना है। मुआहिदे के तहत यूनिवर्सिटी में एक बाकायदा हार्टफुलनेस कॉर्नर और मेडिटेशन प्रैक्टिस रूम कायम किया जाएगा जहाँ तलबा यकसुई, ज़हनी सुकून और मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र की अमली मश्क़ कर सकेंगे। इस इक़दाम से न सिर्फ तलबा को स्ट्रेस मैनेजमेंट और तवज्जो में इजाफा हासिल होगा बल्कि तालीमी माहौल मज़ीद मुतवाज़िन, नज़्म ज़ब्त पर मबनी और खुशगवार बनेगा।
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر آئندہ 9 جنوری کو لکھنؤ کیمپس میں نیشنل سمپوزیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ سمپوزیم کا موضوع ہندوستان میں تعلیم کا نیا تصور، روایتی اقدار، لسانی تنوع اور جدید رجحانات کا امتزاج ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ایس کے اشتیاق احمد اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایک روزہ سمپوزیم میں پروفیسر وینوپادھیائے، پروفیسر راکیش چندرا، پروفیسر مشیر حسین صدیقی، پروفیسر صوبان سعید، ڈاکٹر خان محمد فاروق مرکزی موضوع سے متعلق مختلف عناوین پر خطبہ دیں گے۔ یہ اطلاع کیمپس کے انچارج پروفیسر ہما یعقوب نے فراہم کی ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔